वक्त हो गया देश की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले देखिए देश टॉप 10। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी राज्य को 8,140 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री बोले 9 नवंबर का ये दिन लंबी तपस्या का फल। उत्तराखंड के लोगों का बरसों का सपना 25 साल पहले अटल की सरकार में पूरा हुआ। प्रधानमंत्री बोले जब उत्तराखंड बना था तब अनंत चुनौतियां थी। 25 साल के बाद तस्वीर पूरी तरह बदली है उत्तराखंड की प्रगति का कालखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री का आना सौभाग्य। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। संघ के 100 साल पूरे होने पर बेंगलुरु में कार्यक्रम। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र, ये हमारा मूल सिद्धांत और ये कभी नहीं बदलेगा। तीसरे दिन फरीदाबाद से आगे बढ़ी बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा। सैकड़ों साधु संतों समेत हजारों की भीड़ पदयात्रा में शामिल। पदयात्रा में शामिल लोगों को बाबा बागेश्वर ने दिलाई शपथ सनातन धर्म के पालन, भेदभाव और छुआछूत न करने और हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ। भारतीय वायुसेना के 93 साल पूरे होने पर असम के गुवाहाटी में भव्य एयर शो। राफेल, सुखोई और अपाचे ने दिखाई करतब। राहुल गांधी ने फिर उठाया वोट चोरी का मुद्दा। कहा वोट चोरी के हमारे पास विस्तृत जानकारी, अभी तो हमने बहुत कम जानकारी दी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर उठाए सवाल। कहा अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं तो विदेश यात्रा के लिए पैसा कहां से आ रहा है। अब देखिए चुनावी राज्य बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें बिहार टॉप 10 में। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। थोड़ी देर में थम जाएगा शोर। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम पार्टियों ने झोंकी ताकत। सासाराम में अमित शाह का आरजेडी कांग्रेस पर प्रहार। बोले राहुल और तेजस्वी घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, लिखकर ले लो, घुसपैठिए बचेंगे नहीं। अमित शाह ने महागठबंधन को ठगबंधन बताया। बोले ठगबंधन वाले हमसे नहीं आपस में ही लड़ रहे हैं, ये आ गए तो जंगलराज वापस आएगा। कैमूर से राजनाथ सिंह का भी राहुल और तेजस्वी पर हमला। बोले ये आपके बच्चों को कट्टा पकड़ा रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को लड़वा रहे हैं। अरियालिया में आरजेडी और कांग्रेस पर योगी आदित्यनाथ का अटैक। कहा इन लोगों का अतीत कलंकित, ऐसे लोगों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। सीएम योगी बोले कांग्रेस आरजेडी वाले विकास नहीं विनाश वाले लोग, ये लोग सत्ता में आए तो विकास को जंगल राज में बदल देंगे। राहुल गांधी का मोदी और नीतीश पर हमला। किशनगंज की रैली में बोले मोदी जी ने देश में और नीतीश जी ने बिहार में रोजगार खत्म कर दिया। राहुल गांधी बोले मोदी जी की सोच में नफरत और मेरे खून में मोहब्बत, में देश और समाज को जोड़ना चाहता हूं, ये लोग तोड़ना चाहते हैं। नालंदा में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद करने का आरजेडी का आरोप। कहा जनादेश के साथ खिलवाड़ ना हो। डीएम की सफाई, टीवी डिस्प्ले स्क्रीन ऑटो टाइम आउट से बंद। समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट की पर्चियां मिलने पर तेजस्वी का अटैक। कहा कितना भी गड़बड़ कर लें, जीत हमारी होगी, चुनाव आयोग जिम्मेदारी ले। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग मस्जिदों से 15 लाउडस्पीकर उतरवाए। डीजीपी के निर्देश पर चल रहा है अभियान। फिरोजाबाद में भी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर पर सख्ती। पुलिस ने 2 मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए। अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई फायरिंग। गोलीबारी में एक जवान जख्मी। प्रतापगढ़ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जेल में बैठे सरगना के ठिकानों पर रेड। पुलिस ने 5 को दबोचा। 3 करोड़ से ज्यादा की खेप जब्त। सीतापुर के एक घर में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी लपटें। वंदे मातरम के विरोध में उतरी सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क। कहा इसे गाना हमारी मजबूरी नहीं, कोई हमारी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा को मुस्लिमों का भी समर्थन। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों पसमानदा मुसलमान धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शामिल हुए। बांदा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अपहरण कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश के पैर में पुलिस ने मारी गोली। मऊ के चर्चित मंटू सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी विवेक गौड़ के पैर में पुलिस ने गोली मारी। दूसरा आरोपी भी कॉम्पिंग में अरेस्ट हुआ। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में लगा भक्तों का तांता। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार।